बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन एक्सपोज द डिज़ीज़ में आप सबको वेलकम। हम वाइटामिन्स पढ़ रहे थे जो थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए बहुत ज़्यादा, और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अंदर डिज़ीज़ हो सकते हैं। तो हमने फ़ैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स और वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स पढ़े थे। फ़ैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स कौन कौन से थे? ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स एंड सी वाइटामिन थे। तो कल हमने फैट सॉल्यूबल वाइटामिन ए पढ़ा था, आज हम वाइटामिन डी पढ़ेंगे। वाइटामिन डी इज़ फाउंड मेनली इन mainly found in fats such as eggs, butter, cheese, फिश, लिवर ऑयल। जो वाइटामिन डी है वो हमें मिलता है फैट्स से। फैट्स यानी जो ऑयली चीज़ें होती हैं, ठीक है सर, हम जिसे कहते हैं ऑयली चीज़ें। एग्स माना अंडों से भी हमें विटामिन मिलती है, और बटर से भी मिलती है, चीज़, फ़िश, लिवर ऑयल। जो फ़िश होते हैं ना, उसके लिवर जो है ना, उसके ऑयल से भी हमें विटामिन डी मिलती है। ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। ह्यूमन कैन सिंथेसाइज दिस विटामिन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज इन sunlight on a form of cholesterol in the skin, D6 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब देखें, कह रहा है कि जो हमारा जल्द है, हमारा स्किन है, वो विटामिन डी बना सकती है। कैसे बना सकती है? जो सनलाइट हमें लगता है, हमारे स्किन को सनलाइट, ठीक है, स्ट्राइक करता है जब भी हमारे स्किन में, तो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में हमारा बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि विंटर में थोड़ी थोड़ी धूप में बैठा करें, ताकि हमारे जो बून्स हैं उनको विटामिन डी चाहिए। ये हमारे बून्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट एंड स्टिम्युलेट देयर रिएक्शन बाय द किडनीज। विटामिन डी क्या करता है? इंक्रीज करता है कैल्शियम फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन हमारे किडनी में, यानी हमारे किडनी में स्टिम्युलेट्स के तौर पर एक्शन करता है। हमारे किडनी को स्टिम्युलेट करता है कि रिटेंशन बाय किडनी, यानी किडनी जो है कैल्शियम एंड फास्फेट को एब्जॉर्ब करे, उनको बहुत ज़्यादा जज़ब करे। इट देयर फॉर प्रमोट कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब देखो कैल्सिफिकेशन क्या है? जो न्यू बॉर्न बेबी है, सूरज की प्रेजेंस में, सनलाइट की मौजूदगी में, उनके बोन्स में विटामिन डी जो है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में, विटामिन डी कहाँ से आएगा? सनलाइट से। उसकी प्रेजेंस में जो कैल्सिफिकेशन यानी उनके बोन में कैल्शियम ऐड हो, ठीक है, इसे कैल्सिफिकेशन क्या कहते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, उस वो मिल्क पीता है, मिल्क की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स। हमारे टीथ और बोन जो है वो कैल्शियम के बने हैं, तो कैल्सिफिकेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखें, ये था विटामिन डी और सोर्सेज और उसका रोल। उसके बाद उसकी डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी काजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ये एमसीक्यूज जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन। अगर कभी आए तो कैल्सिफिकेशन किस विटामिन की मौजूदगी में होता है, तो डी टिक करना, और डिफिशिएंसी किस की वजह से हो, विटामिन डी की डिफिशिएंसी क्या है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट्स। ऑस्टोमलेशिया क्या है? जो हमारे बोन्स है, हमारे बोन्स जो है वो टूट जाएं, फ्रैक्चर हो जाएं, या हमारे बोन में छोटे छोटे सुराख हो, वो कमज़ोर हो जाए हमारे बोन, इतने वीक हो कि थोड़ी चोट से भी टूट जाए, इसको कहते हैं ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट्स, ठीक है। ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टोमलेशिया यानी हमारे बोन जो है वो वीक होते हैं, थोड़ी सी चोट में टूट जाते हैं। ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन एंड द यूज़ ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, ठीक है, स्टोर इन फैट्स एंड मसल सेल्स, सच द डिफिशिएंसी मे नॉट बी अपीरेंट फॉर सेवरल ईयर्स। अब ये कह रहा है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है
वो बहुत सालों तक हमें नज़र नहीं आती, यानी हिडन रहती है, बहुत सालों तक हमें नज़र नहीं आती, हिडन रहती है। यहाँ तक ये हमारा वीडियो लेक्चर एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम विटामिन ई पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।